चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो आज का जो क्लास होगा आपका वो होगा इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का क्लास होगा, तो इंस्टॉलमेंट के क्लास को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको तरीका समझाऊंगा, तरीका आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपका ये रहा। बट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको तरीका समझाता हूं। सभी बच्चे इसके तरीका को समझने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अगले 20 से 25 मिनट, अगले लगभग में 15 से 20 मिनट हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। इंस्टॉलमेंट, तो हेडिंग लगा लो इंस्टॉलमेंट, किस्त। साधारण ब्याज के किस्त को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। चलिए क्लियर। यहां देखिए, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस्त के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखो होता क्या है कि क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि ऋण की राशि है, ऋण की राशि, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ऋण की राशि है 770 रुपया, ठीक है। ऋण की राशि हमारे पास दिया हुआ 770 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे दिया है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया है? 5%, ठीक है। और फिर आपसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 वर्षों में लौटाना है। कितने वर्षों में लौटाना है? या 5 वर्ष में लौटाना है। टाइम हमारे पास है 5 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोगों को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को समझना और हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ऋण की राशि 770 है, तो ऋण की राशि 770 है, तो इसका मतलब ये जो है ये मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देय राशि, ऋण हम जितना भी लिए हैं, तो 5% के रेट से हम उल्टा जो लौटाएंगे, जो उसको वो लौटाएंगे कितना? 770 रुपया। कितना लौटाएंगे? 770 रुपया। ध्यान से सुनना सभी लोग। अब देखो ये 5% है, ये 5% है, 5 वर्ष है, इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर से सबसे पहले बात को समझने का कोशिश ये करेंगे, इंस्टॉलमेंट हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाएंगे, बिल्कुल सही ढंग से आपको इंस्टॉलमेंट समझ में आ जाएगा। ये मिश्रधन है। अगर आपको ये बात कहा जाए कि आप बताइए कि ये 5% के दर से 5 वर्ष में, तो बोलोगे सर 5% के दर से जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास है 5 पचे 25%, 5 पचे 25%। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे प्रिंसिपल, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 25% के, 25% के, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 100% के। अच्छा, ये जो मिश्रधन है क्या यह 125% के बराबर होगा क्या? ये जो मिश्रधन है क्या यह 125% के बराबर होगा क्या? तो बोलोगे सर मिश्रधन या ऋण की जो राशि है वह असल में 125% के बराबर है, और यही 125% बराबर हो जाएगा आपका 770 की, ठीक है। तो 100% बराबर निकालना है, तो लिखोगे 770 बटे 125 और गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। तो यहां से 25 पंचे 125, 25 चौका क्या हो गया है? 100 हो गया है। 5 से इसको काटो, 5 इकाई 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 154 को 4 से गुना करोगे तो ये जो 616 रुपया आया है, ये असल में क्या आया है? प्रिंसिपल आया है, मूलधन आया। प्रिंसिपल आया है या मूलधन आया है, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ऋण की राशि है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। मतलब 616 रुपया हमने उधारी लिया था 5% के रेट से। अगर 5 वर्ष बाद हमें लौटाना होगा तो हम कितना रुपया लौटाएंगे? तो बोलेंगे सर 770 रुपया लौटाएंगे। कितना रुपया लौटाएंगे? 770 रुपया लौटाएंगे। लेकिन इसी बीच में देखो ये 616 यहां पे खड़ा है, प्रिंसिपल 770 रुपया 5 वर्ष के बाद लौटा रहा है। इसी बीच में इसको क्या इच्छा हो गया कि सर हम बीच बीच में एक एक साल पे कुछ कुछ पैसा आपको देते रहेंगे, कुछ कुछ पैसा देते रहेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? जो 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 हमारा पैसा है वो धीरे धीरे कटता रहेगा। अब देखो कटता कैसे है, इसी बात पे ध्यान देना है। कटता कैसे है पैसा, इसी बात पे ध्यान देना है।
मान के चलिए कि अब हम लोग यहां से मानते हैं इंस्टॉलमेंट की राशि। मान के चलिए कि ये हमारे पास 5 वर्ष है, इंस्टॉलमेंट की राशि है, जिसको हम लोग बोलते हैं किस्त की राशि। कौन सी राशि? किस्त की राशि। तो किस्त की राशि हम इंस्टॉलमेंट की राशि मानते हैं 5 लगातार वर्ष में एक्स रुपया, एक्स रुपया, एक्स रुपया, एक्स रुपया और एक्स रुपया। देखो मैं आप सबको ये बता दूं कि समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगले 10 से 15 मिनट में आप बिल्कुल समझ जाओगे, और उसके बाद जब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा तो खुद पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया तरीके से समझ में आया। इसलिए धैर्यपूर्वक सिर्फ रुकना है, ध्यान से सिर्फ देखना है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको देखना है। हमने कहा कि 5 इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया, एक्स रुपया, एक्स रुपया, एक्स रुपया, एक्स रुपया और एक्स रुपया। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, ये जो एक्स रुपया है ये कितना वर्ष के बाद लौटा रहा है? तो ये इंस्टॉलमेंट लौटा रहा है 1 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद लौटा रहा है? बोलोगे सर 1 वर्ष के बाद लौटा रहा है। अगर ये एक्स रुपया लौटा दिया, अगर यह एक्स रुपया लौटा दिया, तो अब जो 4 वर्ष तक एक्स रुपया है, 1 वर्ष के बाद एक्स रुपया इसने लौटा दिया। जैसे ही एक्स रुपया लौटा दिया तो अब इस एक्स रुपया पर क्या 4 वर्ष ब्याज लगेगा? क्या नहीं लगेगा। 5 वर्ष तक रखता तो एक्स पे ब्याज लगता। ये जो एक्स रुपया लौटा रहा है, इस एक्स रुपया पर 4 वर्ष तक ब्याज लगेगा? क्या बोलोगे नहीं लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर लगता इसको 4 वर्ष तक ब्याज, अगर इसको ब्याज लगता, अगर इसको ब्याज लगता 4 वर्ष तक, ये 1 वर्ष के बाद लौटा रहा है, अगर इसको ब्याज लगता 4 वर्ष तक का, तो हम बोलते एक्स पर पी आर टी बाय 100। प्रिंसिपल एक्स है, एक्स पर 4 वर्ष के लिए 5% के दर से यहां पर इसको ब्याज लगता। बोलो लगता कि नहीं लगता? बात पे ध्यान देना। ये लौटा रहा है कितने वर्ष के बाद? देखो 2 वर्ष के बाद। हमने कहा कि ये लौटा रहा है कितने वर्ष के बाद? बोलोगे सर 2 वर्ष के बाद लौटा रहा है। अगर 2 वर्ष के बाद यह एक्स रुपया लौटा रहा है, तो इस एक्स रुपया पर 2 वर्ष के बाद लौटा रहा है, तो अगले 3 वर्ष तक इसको, अगले 3 वर्ष तक इसको ब्याज लगेगा? क्या नहीं लगेगा। अगर लगता, अगर इसको 3 वर्ष का ब्याज लगता, तो हम बोलते क्या एक्स रुपया तो है ही, एक्स रुपया पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो एक्स गुना 3 गुना 5 बटे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? 100 लिखेंगे। फिर सुनो, ये लौटा रहा है, ये वाला एक्स लौटा रहा है 3 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद लौटा रहा है? बोलोगे सर 3 वर्ष के बाद लौटा रहा है। अगर 3 वर्ष के बाद लौटा रहा है तो बोलोगे सर 3 वर्ष के बाद लौटा दिया, टोटल है 5 वर्ष, 3 वर्ष के बाद जब लौटा दिया तो अगले 2 वर्ष तक इसको ब्याज लगेगा? क्या बोलोगे सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ब्याज। हम बोल रहे हैं कि अगर लगता तो एक्स पर 2 वर्ष के हिसाब से अगर ब्याज लगता 5% के दर से, 5% के दर से, 5% के दर से, तो x प्लस एक्स गुना 2 गुना 5 बटे 100 लगता। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये ब्याज लौटा रहा है 4 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद ब्याज लौटा रहा है? बोलोगे सर 4 वर्ष के बाद ब्याज लौटा रहा है। अगर ये 4 वर्ष के बाद ब्याज लौटा रहा है, टोटल 5 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद ब्याज लौटा रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा? क्या बोलोगे नहीं लगेगा 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन लगता तो हम क्या बोलते हैं कि x प्लस एक्स गुना एक्स का 1 वर्ष में 5% के दर से ये ब्याज लगता कि नहीं लगता? बोलोगे हाँ सर लगता, ये बिल्कुल लगता। ठीक है, लेकिन इसको ब्याज नहीं लगा। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, ये कब लौटा रहा है? तो ये लौटा रहा है 5 वर्ष के बाद। ये लौटा रहा है 5 वर्ष के बाद, और जब 5 वर्ष के बाद ये खुद लौटा ही रहा है तो इस पर तो ब्याज लगा ही होगा। ब्याज इसमें पहले से ही क्या होगा? निहित होगा। तो हम बोलेंगे कि टोटल ये लौटाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। अब सबको जोड़ दो। तो हमने कहा कि ये हमने माना था इंस्टॉलमेंट जो येलो कलर में है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल मिल करके जो हमारे पास आ जाएगा, टोटल मिल करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 4x आया। टोटल मिल करके ये हमारे पास 5x आया। टोटल मिलके कितना x आया? तो बोलोगे सर 5x आया। उसके बाद अगर ब्याज भी लगता तो हम बोलेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये 20% है x, 15% है x का, 10% है x का, 5% है x का, तो बोलोगे x का ही 20% प्लस 15% 35%, 35 प्लस 10 मिल करके बोलोगे 45%, 45 प्लस 5 मिल करके 50%, तो 45 प्लस 5 मिल करके 50%। ये 50% किसका लगता बताओ? बोलोगे सर x का लगेगा, x का लगेगा, x का लगता, लेकिन लगा नहीं है, ये लगा नहीं है। तो इसको तो हमने इंस्टॉलमेंट माना।
अगर ब्याज लगता तो इसको ब्याज कितना देना पड़ता है, x/2 देना पड़ता। यानी ये टोटल जब दोनों जुड़ जाएगा तो 5 दूनी 10 1 11 x/2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो बोलोगे सर ये तो मिश्र धन को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। जब ब्याज हम जोड़ रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिश्र धन को। अगर ये मिश्र धन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या यह 770 के बराबर होगा क्या? बोलोगे हाँ सर 770 के बराबर होगा। 11 से आप इसको काट देंगे, 11 सते 77, ये x का जो मान आ जाएगा क्या 140 रुपया होगा क्या? 140 रुपया होगा क्या? ये हमारा पहला तरीका था। ये हमारा पहला तरीका था, ध्यान से सुनो। ये हमारा पहला तरीका था, ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना। दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हम इसको बहुत आसान कर देंगे। बस 5 मिनट रुक जाओ, हम इसको बहुत आसान कर देंगे। क्योंकि हमें समझाना है और बढ़िया तरीके से समझाना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड में लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पहला तरीका था। रुको अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसके बाद कोई भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था। फिर से हम पीछे लौटेंगे वापस। हमने कहा क्या कि हमारे पास जो है, हमारे पास बात पे ध्यान देना, ऋण की जो राशि है, ऋण की जो राशि है, किसकी राशि? ऋण की जो राशि है वह है 770 रुपया। ऋण की राशि है 770 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%। टाइम हमारे पास दे रखा है 5 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है? 5 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? जैसा कि हमने अभी अभी बताया, ये जो ऋण होता है 770 रुपया, ये लौटाने वाला होता है, मतलब मिश्र धन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मिश्र धन को। अभी अभी हमने मूलधन निकाला था, तो मूलधन हमारा क्या आ गया था? 616 रुपया। तो ना तो ये हमारा उत्तर है, ना तो ये हमारा उत्तर है। बात को समझना। हम यहां पर क्या करते हैं, बात पे समझना। फिर से हम एक दूसरा तरीका समझा रहे हैं। टोटल हमारे पास टाइम कितना है? तो बोलोगे सर 5 वर्ष है। हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं। देखो ध्यान से, हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 रुपया का। हमने कहा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम जो मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं? 100 रुपया का। 5 इंस्टॉलमेंट मान लोगे, बोलोगे सर 5 इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 100 रुपया का। 1 2 3 4 और 5, ये 5 इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा बताओ? 100 रुपया का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, असल में इंस्टॉलमेंट के बराबर में तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं? देखो रेशियो वाला प्रश्न पढ़े होगे। जैसे नंबर ऑफ कॉइन बोला, 1 रुपया का 2 सिक्का है, 2 रुपया का 5 सिक्का है और 10 रुपया का 2 सिक्का है। ये नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि कुछ रुपये x रुपये इसके बराबर है। तो नंबर ऑफ कॉइन को क्या हम लोग प्राइस में चेंज करते हैं क्या? वैल्यू में चेंज करते हैं क्या? तो बोलेंगे 1 रुपया का अगर 2 सिक्का है तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? इसका वैल्यू। 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कुल रुपया कितना होगा? बोलोगे सर 2 रुपया होगा। 2 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10 रुपया होगा। और 2 रुपये के 10 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 10 दूनी क्या हो जाएगा बताओ? 20 हो जाएगा। 20 10 30 2 32, मान के चले कि इसके पास टोटल 64 रुपया था। कितना रुपया था? 64 रुपया था। तो ये रुपया के रूप में अगर हमारे पास दिया हुआ है, ये अगर रुपया के रूप में हमारे पास दिया हुआ है, ये अगर रुपया के रूप में हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने ये कहा कि हम नंबर ऑफ कॉइन से पहले किस में चेंज करते हैं? रुपया में, उसके बाद बराबर कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ था, अगर नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ था, कॉइन्स की संख्या, सिक्कों की संख्या दी हुई थी और रुपया दिया हुआ था, तो रुपया में हम पहले इसको चेंज करते थे। रेशियो को भी किस में चेंज करते थे? रुपया में। तब करते हैं हम लोग इसके बराबर। बोलो करते हैं क्या? अभी ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया पर, हम इसको चेंज करेंगे। और जानते हो किस में चेंज करेंगे? हम इसको मिश्र धन में चेंज करेंगे। क्यों मिश्र धन में सर आप चेंज कीजिएगा? इसलिए मिश्र धन में चेंज करेंगे कि मिश्र धन ही हमारे पास दिया हुआ। क्या दिया हुआ बताओ? मिश्र धन की राशि हमारे पास दी हुई है। तो ये इंस्टॉलमेंट देखो, ये हमने ब्लू कलर से लिखा है, ये हमारे पास क्या है? इंस्टॉलमेंट। अब देखो हम यहां पर यह समझाना चाहते हैं, हम यहां पर यह समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये 1 वर्ष के बाद लौटाया है, कितना वर्ष के बाद लौटाया है? 1 वर्ष के बाद लौटाया है। अगर यह 100 रुपया 1 वर्ष के बाद लौटाया है, और अगर यह 100 रुपया रख लेता, नहीं लौटाता, तो अगले 4 साल तक इसका ब्याज लगता कि नहीं लगता? इस 100 रुपया पर अगले 4 साल तक ब्याज लगता कि नहीं लगता? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लगता। अगले 4 साल तक ब्याज लगता कि नहीं लगता? लगता। तो 4 साल तक ब्याज लगता तो सिर्फ 100 नहीं लौटाते, अगले 4 वर्ष के बाद 100 प्लस 100 का 4 साल का ब्याज देंगे कि नहीं देंगे? तभी ना मिश्रधन बनेगा। तो बोलोगे सर 100 प्लस, बात पे ध्यान देना, 100 प्लस 100 का
4 वर्ष तक ब्याज लगता, और 4 वर्ष तक जो ब्याज लगता वो कितना लगता बताओ, 5% के दर से। कितना परसेंट के दर से? 5% के दर से। वही काम हम यहां भी करेंगे। 2 वर्ष के बाद अगर ब्याज लगा रहा है, 2 वर्ष के बाद अगर 100 रुपया ये इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो ये इसने 2 वर्ष तक के लिए ब्याज दिया, 2 वर्ष तक के लिए इंस्टॉलमेंट दिया 100। लेकिन हमने कहा कि टोटल तो 5 वर्ष था ना, तो इस 2 वर्ष में इसने दिया 100 रुपया। अगर ये नहीं देता, अगर यह 100 रुपया नहीं लौटाता, तो अगले 3 वर्ष तक इसको ब्याज लगता कि नहीं लगता? बोलो, बोलोगे सर अगले 3 वर्ष तक इसको ब्याज लगता। तो अगले 3 वर्ष तक अगर ब्याज लगता, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, 100 रुपया का 3 वर्ष तक ब्याज लगेगा, किस रेट से? तो बोलोगे 5% के रेट से। किस रेट से बताओ? 5% के रेट से। सेम काम यहां पर ही करेंगे क्या बताओ? सेम काम हम यहां पर ही करेंगे क्या? तो हम बोलेंगे सर 100 रुपया अगर 3 वर्ष के बाद, टोटल है 5 वर्ष, 3 वर्ष के बाद इसने 100 रुपया लौटाया, अगर 3 वर्ष के बाद 100 रुपया लौटाया, ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट ये 100 रुपया नहीं देता, तो अगले 2 वर्ष तक का इसको ब्याज लगता कि नहीं लगता? तो 2 वर्ष तक ब्याज लगता, तो हम बोलेंगे 100 रुपया पर 2 वर्ष तक ब्याज लगेगा, 2 वर्ष तक ब्याज लगेगा 5% के रेट से। और यही काम ये देखो यहां पर करते हैं, ध्यान से सुनना, 4 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है टोटल है 5 वर्ष, इस 4 वर्ष के बाद इसने 100 रुपया दिया, और अगर ये 100 रुपया दे दिया तो ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया। लेकिन 1 वर्ष तक अगर ये अपने पास ये ब्याज नहीं लौटाता, इंस्टॉलमेंट नहीं लौटाता, डायरेक्ट 1 वर्ष के बाद लौटाता, तो 1 वर्ष का और इसको ब्याज लगता। बोलोगे हाँ सर। तो इस 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज जो लगेगा वो लगेगा 100 गुना 1 गुना 5%। और ये तो 5 वर्ष के बाद लौटा ही रहा है, तो इसमें तो ब्याज मिला जुला करके सब दिया होगा। सबको जोड़ो, देखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल मिलकर के 500 यूनिट हुआ, प्लस 20% 100 का, 15% 100 का, 10% 100 का, 5% 100 का, तो 20 15 मिलके 35, 10 45 प्लस 5 मिलकर के 50%। और 50% अगर 100 का लिखोगे तो ये लिखा आएगा 50। तो ये जो 500 था, ये तो 500 लगातार इंस्टॉलमेंट हुआ। ये जो 50 रुपया आया है, ये क्या ब्याज है? अगर हम इस दोनों को ही जोड़ देंगे तो क्या ये जो 550 यूनिट आ रहा है, ये जो 550 यूनिट आ रहा है, क्या यह मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा क्या? क्योंकि हमने ब्याज को क्या किया, जोड़ दिया। और जैसे ही ब्याज को हमने जोड़ दिया तो यह मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। और मिश्रधन हमारे पास है कितना? तो बोलोगे सर 550 बराबर 770। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बताइए इंस्टॉलमेंट की राशि क्या है? तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो 100 है, 100 है, 100 है। तो हम बोलेंगे 100 बराबर निकाल लीजिए सर, उत्तर आ जाएगा। तो लिखोगे 770 बटे 550 और गुना किससे कर दोगे? 100 से। गुना किससे कर दोगे? 100 से। 11 पचे 55, 11 सते 77, 5 से गुना कर दोगे, 5 दूनी 10, 20 को 7 से गुना करोगे क्या? 140 रुपया आएगा क्या? तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वह आ जाएगी हमारे पास 140 रुपया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन अगर हम इस पे करवा दे तो 100% समझ में आ जाएगा। ये था हमारा दूसरा तरीका। पहला तरीका था हमारा एक्स का, पहला तरीका हमारा क्या था? एक्स का। दूसरा तरीका हमारा क्या था? 100 का। और तीसरा जो तरीका होगा वो होगा फार्मूला का। जिसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम फार्मूला भी लिखा देते हैं, जिसको रटना है तो हम फार्मूला भी लिखा देते हैं। लेकिन आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझ गए सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस बस स्क्रीनशॉट लेने दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हम 100 मान के ही बनाएंगे। बात है समझ में? अब देखो तीसरा तरीका, स्क्रीनशॉट ले लिए। तीसरा तरीका पे ध्यान दो। तीसरा तरीका हम यहीं पर लगा देते हैं, देखो ध्यान से। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका है आपका फार्मूला बेस्ड। तीसरा तरीका आपका जो है वो है फार्मूला। तो सीधा इसमें फार्मूला लगा दोगे। अगर रटना चाहते हो तो रट लो, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। आपको लिखना है 100 इंटू ए अमाउंट, 100 इंटू ए, ए का मतलब हो जाएगा मिश्रधन, बटे क्या करोगे 100 इंटू टी,
100 इंटू टी, टाइम है ये, प्लस प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस लिखोगे, ये प्लस लिखोगे, रेट इंटू टाइम इंटू टी माइनस 1/2। अब जिसको याद करना है तो वो याद भी कर सकते हैं इस फार्मूला को, और इस फार्मूला को अगर आप याद कर लेंगे, अगर इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो देखो आंसर भी आ जाएगा। किस्त की राशि आपसे पूछी जा रही है तो आप क्या लिखोगे, 100 गुना अमाउंट हमारे पास क्या है 770, क्या है 770 बटे 100 गुना टी, टाइम हमारे पास 5 है तो 5 को 100 से गुना करोगे क्या 500 आएगा क्या, टाइम हमारे पास 5 है तो 5 को 100 से गुना करोगे 500 आएगा, प्लस रेट इनटू टाइम, रेट 5 है, टाइम भी 5 वर्ष है तो 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे क्या हो गया 25, ठीक है, 5 पचे क्या हो गया 25। फिर से सुनो, टी माइनस 1/2, टी माइनस 1 का मतलब 5 में से एक गया 4, 4 का आधा, तो 5 में से 4 एक गया 1, 5 में से एक गया 4, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। अब देखो तो ये 100 गुना 770 हो गया है, 100 गुना क्या हो गया है 770, और इसके नीचे में आ चुका है 500 प्लस 50, क्या 550 आ गया क्या, तो जीरो से जीरो आप काट दीजिए, 11 सते 77, 11 पचे 55, और 5 से आप इसको ऊपर नीचे काट दोगे, 20 बार में ये कट जाएगा, 20 को 7 से गुना कर दोगे, उत्तर आपका 140 रुपया हो जाएगा। क्या बात समझ पाए हो क्या, जल्दी से बताओ। बोलिए क्लियर है, ट्रिकी मैथ, क्या करे तुम्हारा अभी, जल्दी से बताओ, कर दे ब्लॉक, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ब्लॉक कर दे तुमको। चलिए क्लियर है, बढ़े आगे। अब सुनो, एक काम हम और देते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट किस्त वाला क्वेश्चन रहेगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, हमने यहां पर आपको समझा दिया है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, बात पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन लिख लो, 1500 रुपया का मोबाइल है, 1500 रुपया में मोबाइल खरीदा, बोला है एक मोबाइल का दाम है, एक मोबाइल का दाम है 1500 रुपया, एक मोबाइल का दाम है 1500 रुपया, 1500 रुपया का मोबाइल है। दुकानदार को बोला भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, 400 रुपया हम प्रति वर्ष करके आपको पैसा लौटा देंगे। कितना रुपया, तो ये प्रिंसिपल है, ये जो 1500 रुपया है इस बार ये दे दिया है प्रिंसिपल, और ये क्वेश्चन में बोला है कि 400 रुपया प्रति एक किस्त दे देंगे, 400 रुपया आपका किस्त है, और ऐसा 400 रुपया जो किस्त है ये हम आपको 4 वर्ष तक में लौटा देंगे। कितना वर्ष तक में लौटा देंगे, 4 वर्ष तक में लौटा देंगे। कितना वर्ष में लौटा देंगे बताओ, 4 वर्ष में लौटा देंगे, ठीक है, 4 वर्ष में क्या करेंगे, लौटा देंगे। ध्यान से सुनना, अब यहां पर क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, हम यहां पर तरीका बताते हैं। क्वेश्चन इस बार उल्टा पूछ दिया है, क्वेश्चन पूछा है बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 1500 रुपया प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में कहा क्या 1500 रुपया का एक मोबाइल है, दुकानदार से लिया, और दुकानदार को प्रॉमिस किया कि हम 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया 4 वर्ष में आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 400 तो किस्त है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेंगे कि 1500 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल है, 1500 रुपया प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग जो सोच रहे हैं जो गलत है वो हम समझा रहे हैं आपको कि गलत क्या है। बोला क्या कि सर ये तो 1500 रुपया का प्रिंसिपल है, और हम बड़ा बढ़िया से 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया 4 वर्ष के बाद इसको हम लौटा देंगे, तो 1600 रुपया लौटाना पड़ेगा, हमारे पास जो फायदा हो गया है, हमारे पास जो किस्त रुपया आ गया है 100 रुपया हो गया हमारे पास, ये 100 रुपया आ गया है, और यही 100 रुपया जो है ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, ब्याज तो कहलाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं कहलाएगा। ये 5 वर्ष में बोला है कि सर 5 वर्ष में ये 100 रुपया आया है, तो एक वर्ष में आ जाएगा 20 रुपया, तो 20 बटे आप लिख दीजिए, 5 वर्ष में ये 100 रुपया आया है, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में या 4 वर्ष में ये 100 रुपया आया है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 वर्ष में 100 रुपया है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, बोलोगे सर एक वर्ष में 25 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास है 150 1500, गुना कर देंगे किससे 100 से, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 5 तिया 15 5 पचे 25, उत्तर आ गया सर 5/3%। ये हो गया बिल्कुल 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 आपका क्या हो गया ये बताओ, बिल्कुल हो गया है गलत, बिल्कुल क्या हो गया है बताओ, ये गलत हो गया, ठीक है।
अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम जो आपको समझाना जा रहे हैं इसको समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ये लास्ट है कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए, देखो ध्यान से, हमने कहा क्या कि 4 वर्ष में लौटा रहा है, तो कैसे कैसे लौटा रहा है बात पे ध्यान देना। 1500 रुपया का ये मोबाइल ले गया, 400 रुपया किस्त दे दिया। कितना रुपया किस्त दे दिया? 400 रुपया। तो जब 400 रुपया दे दिया तो 1100 रुपया बचा। कितना रुपया बचा? 1100। 1100 में से फिर से 400 रुपया ये किस्त दे दिया। कितना बचा बताओ? 700। 700 में पुनः ये किस्त दे दिया 400। ओके, फिर क्या बचा? ये 300। अब तो ये इसके पास 300 बचा, 300 बचा, लेकिन लौटा कितना रहा? ये 400। बात पे ध्यान देना। तो आप ये बताइए कि सर इसको ब्याज कितना लगा? तो बोलोगे सर 1500 से 400 रुपया, 400 रुपया, 1500 से ये प्रिंसिपल था इसका 1500, 1500 रुपया इसका प्रिंसिपल था। तो 400 रुपया के दर से इसको लगा कितना? तो बोलोगे 400 को 4 से गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1600। तो ब्याज की राशि हमारी क्या हो जाएगी? तो ब्याज की राशि हमारी हो जाएगी 100 रुपया। ब्याज की राशि हमारी क्या हो जाएगी बताओ? 100 रुपया। ठीक है, अब हम यहां पर यह कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, ब्याज की राशि तो आ गई, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता चल पाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं पता चल पाया सर? ये देखिए, ऐसे नहीं पता चल पाया कि 1500 रुपया का 1 वर्ष के लिए कुछ ब्याज लगा होगा। हम बोलेंगे क्या 1500 रुपया ये है, 1500 रुपया। कितना रुपया है ये? 1500 रुपया है। ठीक है, एक सेकंड ध्यान से देखना। बात पे ध्यान देना। 1500 रुपया है ये हमारे पास, क्या है? 1500 रुपया। हम ये कहना चाहते हैं, पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। हमने ये कहा कि 1500 रुपया का 1 वर्ष तक के लिए ब्याज लगा होगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? नहीं पता। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो 1500 रुपया पर 1 वर्ष के लिए इंटरेस्ट लगा होगा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बटे कर दोगे 100, प्लस इस 1100 पर भी 1 वर्ष के लिए ब्याज लगा होगा, गुना किससे कर दोगे? रेट से, बटे क्या कर दोगे? 100, PRT/100 होता है। फिर ये 700 रुपया है, 700 रुपया पर 1 वर्ष के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगा होगा, बटे क्या कर दोगे? 100। इसी तरह से 700 के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 300। 700 के बाद ये हमारे पास आ गया 300, 1 वर्ष के लिए ब्याज लगा होगा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बटे क्या कर दोगे? 100। क्या ये सारा का सारा मिल करके सिंपल इंटरेस्ट ही होगा क्या? 1500 पर ब्याज लगा, 1100 पर ब्याज लगा, 700 पर ब्याज लगा, 300 पर ब्याज लगा, तो कुल मिला करके क्या ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा क्या? और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया है बताओ? 100 आया। तो हम यहां से देखो 100 से 100 काट देंगे, 100 से 100 काट देंगे, या अभी हम इसको नहीं काटते हैं, अभी हम इसको नहीं काटते हैं, आपको समझाना है इसलिए हम नहीं काटते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, आप लोग ये बताइए, यहां पर देखो R/100, R/100 यहां भी है, R/100 यहां भी है, R/100 यहां भी है, R/100 क्या है? यहां भी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं आप बताइए? कि हम बोल सकते हैं 1500 प्लस 1100 प्लस 700 प्लस 300। तो 1500 प्लस 1100 प्लस 700 प्लस 300, 1500 प्लस 1100 प्लस 700 प्लस क्या आया? 300। ठीक है, और इसका हमने क्या लिख दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ष में R/100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 के। हम इसको जोड़ेंगे 1500 में, पहले तो इसको 1000 हो जाएगा, 2100, 2100 में 1500 को जोड़ोगे तो क्या यह 3600 हो गया? क्या बोलो? 3600 हो गया। अब बोलेंगे 3600 का R% के दर से हमारे पास जो ब्याज आया है वो आया है 100। 0000 देखो कट जाएगा, 4 से 4 9 36, 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो असल में क्या आएगा बताओ? बोलोगे सर 25/9% आएगा। 25 बटे क्या आएगा? 9%। तो हमने आपको ये दिखाया कि हमने आफ्टर ऑल सबसे पहले हमने लास्ट में क्या जोड़ा? 1500, 1100, 700, 300 सबको हमने अलग 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 लिख करके तब जोड़ा। तो क्या हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, अलग अलग हम इसको क्यों जोड़े? क्या हम यहीं पर नहीं जोड़ सकते हैं? देखो यहीं पर नहीं जोड़ सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि टोटल जो मूलधन हो जाएगा, क्या इसी का योगफल नहीं हो जाएगा मूलधन? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 1500 प्लस 1100 प्लस 700 प्लस 300 मिलकर के मूलधन हमारे पास आ जाएगा 3600। मूलधन क्या आ जाएगा? 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अगर निकालना है तो हम बोलेंगे PRT। एक ही वर्ष हुआ ना, सबको हम एक ही वर्ष में 1 वर्ष ले लिए।
अब बटे क्या 100 और बराबर किसके आ जाएगा, ये कुल ब्याज हमारे पास क्या आया है 100 के। अब देखो तो काट दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारे पास जो आएगा, क्या 100/36 आएगा, क्या 100/36 आएगा, क्या 25/9% हमारा हो जाएगा उत्तर। क्लियर। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आएंगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे और तब क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन के माध्यम से हम यहां पर समझाते हैं। 5-7 क्वेश्चन हम लेते हैं, 5-7 क्वेश्चन लेते हैं, पूरा क्लियर और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। देखो क्वेश्चन आ चुका है सामने, क्वेश्चन हमारे सामने देखो आ चुका है। 44 नंबर का ये क्वेश्चन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं दोस्त, फिर से हम समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्लियर समझ में आ जाएगा। देख लो कैसे क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। कहा क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति है 1720 रुपया 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी यदि ब्याज की दर 5% है। यदि ब्याज की दर क्या है 5% है। तो एक साधारण सा सवाल है, तरीका पे ध्यान देना। हमने क्या कहा कि ऋण की जो राशि है यह हमारे पास है 1720 रुपया। ऋण की जो राशि है ये हमारे पास क्या है बताओ, बोलोगे सर 1720 रुपया। ऋण की राशि हमारे पास क्या है 1720 रुपया। 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। अभी अभी हमने आपको तरीका बताया था, 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। बोलोगे 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया। सर 4 लगातार इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया, बोलो 100 100 100। मेरे कहने का ये मतलब है, बात पे ध्यान देना, कि ऋण की राशि 1720 है, 1700 क्या है 20 है। तो ऋण का राशि जो होता है वो मिश्र धन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मिश्र धन को रिप्रेजेंट करता है। सर ये तो हमने इंस्टॉलमेंट लिखा, अगर ये हमने इंस्टॉलमेंट लिखा है, किस्त लिखा है, तो क्या हम इसको मिश्र धन में चेंज कर दें। देखो हम इसको मिश्र धन में चेंज कर देते हैं। आप ये बताओ कि ये जो 100 रुपया दिया है, यह 100 रुपया कितने वर्ष के बाद दिया है, टोटल है 4 वर्ष, तो ये दिया है 1 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद दिया है, तो अगर यह 100 रुपया रख लेता तो इसको 3 वर्ष तक ब्याज लगता, और 3 वर्ष तक जो ब्याज लगता तो बोलते 5% के दर से, 5% के दर से अगर इसको ब्याज लगता तो 5% के दर से 3 वर्ष तक ब्याज लगता, तो हम बोलते 5 तिया 15%, और 5 तिया 15% 100 का निकालोगे तो क्या 15 लिख दोगे, क्या बताओ। ये 2 वर्ष के बाद दिया 100, ये 2 वर्ष के बाद दिया 100, टोटल है 4 वर्ष। 2 वर्ष के बाद अगर 100 दिया है तो अगले 2 वर्ष तक तो इसका पैसा बचा। अगर अगले 2 वर्ष तक ये नहीं देता ब्याज, ये इंस्टॉलमेंट नहीं देता, तो 2 वर्ष तक का ब्याज लगता कि नहीं लगता, बोलोगे लगता। और कैसे है ब्याज, 5% के दर से 2 वर्ष में ब्याज लगेगा, तो 5 दूनी 10%, और 10% 100 का लिखोगे तो यहां पर क्या लिखा आएगा 10। ये 3 वर्ष के बाद ब्याज लौटाया, टोटल है 4 वर्ष, 3 वर्ष के बाद ब्याज लौटाया, 3 वर्ष के बाद इंस्टॉलमेंट लौटाया। अगर यह इंस्टॉलमेंट नहीं लौटाता, 4 वर्ष रख लेता, तो 1 वर्ष का और इसको ब्याज लगता, बोलते हाँ सर। तो 1 वर्ष का जो इसको ब्याज लगता 5% के दर से 1 वर्ष का ब्याज 5% होता, और 5% क्या लिख देते यहां पर 5, और ये तो 4 वर्ष के बाद लौटा ही रहा है, तो इसका तो ब्याज क्या हो जाएगा 0। तो हम बोलेंगे सबको जोड़ दीजिए सर, 100 100 100 100, 15 10 5, 15 5 20, 20 10 30, तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 430। 400 क्या आ गया 30, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, ऋण को रिप्रेजेंट करेगा, जो बराबर है किसके 1720 के बराबर है। तो हम यहां से 0 से 0 काटेंगे, 3 चौका 12, 4 चौका 16, तो 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4। और जैसे ही 1 यूनिट बराबर हमारे पास 4 आ गया है, तो हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारे पास हमने माना हुआ है 100 100 100।
तो 1 यूनिट बराबर 4 क्या आया है, तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 100 को किससे गुना कर दोगे, 4 से। उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 400 रुपया। देखो कितने सारे बच्चों का जो है आंसर आना शुरू हो गया, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल आंसर सही है। क्या अब समझ पाए हो क्या, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, क्या अब भी समझ पाए हो क्या। अगर इसी क्वेश्चन को x पर बनाना होगा तो x पर भी हम बता देते हैं, लेकिन x पर जहां हमने 100 रखा है वहां पर आप x रख लो, जहां 100 रखा है वहां हमने क्या रखा है, x रख लो, ठीक है। जहां हमने 100 रखा है वहां पर क्या रख लो, x रख लो, कोई बात नहीं है। हम x पर भी समझा देते हैं, और x पर भी कोई हार्ड नहीं है। देखो क्या करोगे, वही काम करना है, वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर से हम यहां पर समझा रहे हैं, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया x रुपया, x रुपया, x रुपया और x रुपया, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट हमारे पास आया x रुपया के। हमने ये कहा ये तो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, लेकिन हमारे पास ऋण दिया हुआ है जो मिश्रधन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मिश्रधन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट तो दे दिया, बीच ही में दे दिया, अगर बीच में नहीं देता, ये पक्का टाइम पूरा पूरा करके देता, पूरा पूरा करके, तो सब मिल करके क्या मिश्रधन हो जाता, बोलते हाँ सर बिल्कुल मिश्रधन हो जाता। तो x रुपया ये 1 वर्ष के बाद दिया, टोटल वर्ष कितना है, तो बोलोगे सर 4 वर्ष है। अगर 1 वर्ष के बाद दिया, अगर 1 वर्ष के बाद दिया तो 3 वर्ष तक इसका ब्याज बचा कि नहीं बचा। अगर ब्याज नहीं बचता, ब्याज नहीं बचता, वह वापस नहीं लौटाता, तो हम बोलते कि x रुपया का 3 वर्ष तक ब्याज लगता, 3 वर्ष तक ब्याज लगता, किस रेट से लगता, 5% के रेट से लगता। किस रेट से लगता, बोलोगे सर 5% के रेट से लगता। इसी तरह से ये 2 वर्ष तक ब्याज, 2 वर्ष के बाद दिया इंस्टॉलमेंट, अगर ये बचा लेता तो 2 वर्ष के बाद दिया इंस्टॉलमेंट, और 2 वर्ष तक अगर ये बचा लेता, अगर 2 वर्ष के बाद इसको लौटाता, तो x का 2 वर्ष के दर से 5% लगता। बोलो लगता है कि नहीं लगता। ये x 3 वर्ष के बाद लौटा रहा है, 3 वर्ष के बाद लौटा रहा है, तो ये बताओ कि 1 वर्ष का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा इसको, तो x का 1 वर्ष का ब्याज लगेगा 5% के दर से, और ये x तो 4 वर्ष के बाद पूरा पूरा लौटा ही दिया। सभी को जोड़ दो, हम बोलेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x मिलकर के ये आ गया 4x प्लस 15, 15 10 25, 25 5 30, 30% ऑफ x आ गया। तो 30% ऑफ क्या आ गया हमारे पास, ये x आ गया है। तो सबको जोड़ दोगे, ये हमारे पास आया 4x, ये क्या आ गया है बताओ, 4x प्लस 3/10x आ जाएगा क्या, बोलोगे हाँ, और यही किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो 1720 के बराबर हो जाएगा। तो 10 चौका 40, 3 43, 43x/10 बराबर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1720 रुपया। तो 0 से 0 देखो, यहां पर 0 से 0 तो नहीं कट रहा, ये 43/10 आ गया, ठीक है, इसको काट दो, इससे काट दो, तो ये बोलोगे 43 से ये 40 बार में कट गया, 3 चौका 12, 40 बार में कट गया। तो x का जो मान आ गया, क्या यह 400 आ गया, क्या यह 400 रुपया आ गया, क्या बताओ, क्या ये तरीका अब समझ में आया क्या, बताओ सब लोग। क्या ये तरीका समझ में आ गया क्या। और जिसको रटना है उसके लिए भी हमने फार्मूला बताया। फार्मूला आपको क्या बताया हमने, फिर से मैं एक बार फार्मूला लिखता हूं। तो हमने अभी अभी समझाया था कि किस्त बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है 100 इंटू ए, 100 इंटू ए बटे 100 इंटू टी, 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2, ये होता है। अब ये रटोगे तब इस पे यहां पर देखो अमाउंट के जगह पे 1720 रख दो, सबका मान रख दो, देखो आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। चलिए बढ़े आगे, अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे 100% उनको समझ में आ जाएगा। होता क्या है ना कि यूट्यूब पे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा एक अलग टाइप का आदत है। हमारा आदत है कि हम कोशिश करते हैं कि रिदम नहीं तोड़े। अगर हमारा रिदम टूट गया तो जो चीज़ हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। यह हमारे में एक खराब आदत भी है, आप उसको समझ सकते हैं। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम आपको क्या करें, 100% चीज़ों को समझा भी दें और कुछ ऐसा यूनिक चीज़ दें जो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए। इसीलिए हम कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
और कोशिश हमारा ये रहता है कि कमेंट पे अगर ध्यान दे दिए तो फिर हमारा भी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना है। बात आ रहा समझ में? देखो यहां पर, अब यहां देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा जो हमने टाइप बताया था, दूसरा टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसी से ये रिलेटेड है, ठीक है, इसी से ये क्या है बताओ, और रिलेटेड है, बात पे ध्यान देना। विद्यासागर, कल से स्टार्ट होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कल से पूरा क्लास कर लेना, मूलधन अनुपात मिश्रधन क्या निकालोगे, कल से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, और ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे कि जिंदगी में लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, और बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो कल हम पूरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे और फिर परसों से उस पर क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं। अब देखो हरदम फार्मूला काम नहीं आएगा। हमने कहा क्या कि एक आदमी 9,000 की एक टीवी खरीदना चाहता है, एक आदमी 9,000 रुपया की एक टीवी खरीदना चाहता है, 2,200 रुपया नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1,400 की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है, दर ज्ञात करे। अभी अभी हमने दूसरा जो तरीका बताया था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यह आदमी गया, पूछा भैया टीवी कैसे है, तो बोला 9,000 रुपया। बोला ऐसा कीजिए ना, हम आपको 2,200 रुपया दे देते हैं, नगद भुगतान कर देते हैं 2,200 रुपया। बोला ठीक है 2,200 रुपया नगद भुगतान कर दीजिए। 9,000 में से 2,200 रुपया को घटा दोगे तो यह आ जाएगा 6,800 रुपया। तो बताओ ये उधारी कितना का ले गया, बताओ ये उधारी ले गया है 6,800 का, ये उधारी कितना का ले गया है 6,800 का, ये उधारी कितना का ले गया है, तो बोलोगे सर 6,800 का उधारी ले गया। 1,400 की 5 मासिक किस्त पर जमा करता है, 5 मासिक किस्त पर जमा करता है, तो 14 पंचे क्या हो जाता है 70। 1,400 को अगर 5 मासिक किस्त से गुना कर दो तो 14 पंचे क्या हो जाएगा 70, क्या 7,000 हो जाएगा, क्या ये 7,000 हो जाएगा, क्या बताओ, क्या ये 7,000 हो जाएगा क्या? अब बताओ कि 6,800 रुपया का चीज था, 7,000 रुपया दे रहा है, तो ब्याज कितना लगा, ब्याज कितना लगा 200 लगा। कितने महीने में लगा, तो 5 महीने में लगा। कितने महीने में लगा, 5 महीने में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने ये कहा कैसे कैसे दे रहा, ध्यान से देखो। हम इसको फिर से एक बार विस्तार से समझाते हैं, एक बार विस्तार से समझाएंगे और विस्तार से समझाने के बाद डायरेक्ट इसका शॉर्टकट करेंगे, लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये 6,800 रुपया का चीज था, कितना रुपया का चीज था 6,800 रुपया का, इसने 1,400 रुपया लौटा दिया। अगर 1,400 रुपया इसने किस्त लौटा दिया तो 1,400 को घटा दो, तो क्या 1,400 को घटने पर क्या ये 5,400 हो जाएगा क्या? अब 5,400 पर फिर अगले वर्ष 1,400 रुपया ये लौटा दिया, लौटाने के बाद क्या ये 4,000 बच जाएगा क्या? 4,000 के बाद ये 1,400 रुपया फिर अगले वर्ष लौटा दिया, क्या ये हमारे पास बच जाएगा 2,600 रुपया? क्या बोलोगे, हाँ सर 2,600 रुपया। बोलो बच गया क्या? फिर से यह 1,400 रुपया यहां से क्या किया, लौटा दिया। लौटाने के बाद फिर से हमारे पास क्या बच जाएगा, बोलोगे सर 1,200 रुपया बच जाएगा। और इस बार फिर से कितना लौटा रहा है, ये 1,400 रुपया लौटा रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ब्याज की राशि जो हमारे पास ब्याज है, क्या ब्याज की राशि हमारे पास 200 रुपया होगी क्या? बोलोगे सर ब्याज की राशि तो हमारे पास 200 रुपया हो जाएगी। ब्याज की राशि हमारे पास कितनी हो जाएगी, 200 रुपया। और हमने विस्तार पूर्वक ये समझाया, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, तब समझ में आएगा। हमने कहा कि एक बार 6,800 रुपया मूलधन है, हम इसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं। हमने कहा कि 6,800 रुपया मूलधन है, 6,800 रुपया मूलधन जो है, ये 6,800 रुपया मूलधन प्रत्येक महीना का बात कर रहा है। तो प्रत्येक महीना का अगर बात कर रहा है तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो एक महीना को अगर वर्ष में बदलोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/12, 1/12 वर्ष लिखेंगे। और 1/12 वर्ष किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यही तो पता करना है। बट्टे लिख दोगे 100, बट्टे क्या लिख दोगे बताओ 100, प्लस मूलधन अगले महीने के लिए, मूलधन इसका क्या है 5,400 रुपया। तो अगले महीने के लिए इसका मूलधन है 5,400 रुपया। लिखोगे 5,400 का 1/12 वर्ष के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज आएगा बट्टे 100 करके, ये हमारे पास ब्याज आ जाएगा। और इसी तरह से 4,000 का 2,600 का 1,200 का लिखोगे तो R गुना 1/12/100 जो है ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। इसका मतलब इतना बड़ा हम लोग इसको ना लिख करके, इतना बड़ा हम लोग इसको ना लिख करके, ये इतना बड़ा ना लिख करके, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसी को सारे को जोड़ दीजिए। तो हमने कहा 6,800 में 5,400 प्लस 4,000 प्लस 2,600 प्लस 1,200 को जोड़ दो। 5,400 में 2,600 को जोड़ोगे 8,000 आ जाएगा, 8 4 12,000 हो जाएगा, 12,000।
छः एक सात, 12, 6 एक 7 हजार, तो 12 7 19 हजार हो गया। 800 200 मिल करके टोटल जो ये हमारे पास आया है मूलधन, वो हमारे पास क्या आ गया है? बोलोगे सर ये तो प्रिंसिपल आ गया है 20 हजार। प्रिंसिपल क्या आ गया है? 20 हजार। और हमने आपको यहाँ पर ये समझाया, हमने आपको ये समझाया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि PRT/100 होता है। तो 20 हजार का 1/12 वर्ष के लिए, 1/12 वर्ष के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 200 रुपया। कितना आ जाएगा बताओ? 200 रुपया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो यहां से देखो 200, ये 0 0 0 0 कट जाएगा। बोलो 0 0 कट जाएगा, बोलो कटेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 से भी आप इसको काट दीजिए। 100 बटे क्या आ गया है? ये 12। 100 बटे क्या आ गया हमारे पास? ये 12। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। नीचे में तो हमारे पास 100 भी था, इस सब के नीचे में हमारे पास क्या था बताओ? 100 भी था ना। इस नीचे में हमारे पास क्या था? सबके नीचे में 100 भी था। तो बोलोगे सर 100 भी था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था? 100 भी था। ध्यान से सुनो, एक बार हम इसको फिर से मिटाते हैं। तो हमने ये कहा कि R गुना 1/12/100 है, तो 100 से ये सबको 100 काट दोगे, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहां पर ये बताओ कि क्या ये हमारे पास ऐसे आएगा क्या? 20 हजार का 1/12, 1/12 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 बराबर क्या हमारे पास? ये 200 आ जाएगा क्या? बताओ 200 आ जाएगा क्या? जो काटने वाला है काट दो। 0 0 देखो 0 0 कट गया। बोलो कट गया क्या? 0 0 ये हमारे पास क्या हो गया? कट गया। 200 से ये कितना बार में कट गया? एक बार में कट गया। तो R/12 बराबर 1 आया हुआ है। तो जो R का मान आएगा, 12 को 1 से गुना कर दोगे तो क्या 12 आएगा क्या? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास आ गया है वो क्या आ गया है? 12%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? ए। क्लियर? देखो कुछ लोग आते हैं और उसको डायरेक्ट लगता है कि सर डायरेक्ट आए और शॉर्टकट देखे, ओ हो उत्तर 3 चौका 12 उत्तर, वाह खत्म। तो उस टाइप के लोग समझ लो कि उसका जो है सो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फिर से एक बार अब इसको बाद में देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहां पर क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बनेगा। अगर ये क्वेश्चन देखे हो कभी ना कभी, ये क्वेश्चन जरूर टक्कर मिला होगा। हाँ, यहां पर क्या है देखो, रॉबिन 10 रुपया उधार लेता है। रॉबिन क्या है? 10 रुपया उधार लेता है और अगले 11 महीने के लिए 1 रुपया की 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करे। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करे। क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर 10 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 10 रुपया उधार लिया। 1 रुपया लौटा दिया। फिर बच गया इसके पास कितना रुपया? बोलोगे सर 9 रुपया बच गया। कितना रुपया बच गया? 9 रुपया। तो 9 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 8 रुपया। 8 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, 7 रुपया। फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 6 रुपया। बच क्या गया बताओ? 6 रुपया। बोलो बचा। फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 5 रुपया। 5 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 4 रुपया। 4 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 3 रुपया। 3 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 2 रुपया। 2 से फिर 1 रुपया लौटा दिया, बच गया 1 रुपया। और 1 रुपया ये बाद में लौटा रहा है। बात पे यहां पर ध्यान दो। ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 ही हो गया क्या? 10 रुपया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 10। 10 से ये 1 रुपया घटाया, 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 4 3 2 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको बताओ कि टोटल जो हमारे पास मूलधन आ गया है, टोटल जो मूलधन हमारे पास आ गया है वो क्या आ गया बताओ? तो बोलोगे क्या कि सर मूलधन जो आ जाएगा 1 2 3 3, इसको सारे को जोड़ दोगे तो 1 से लेकर 10 तक का जो योगफल आता है वो आता है 55। क्या आता है बताओ? 55। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो हमने अभी अभी समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बताओ, 10 रुपया का चीज था, 10 रुपया का चीज था और 11 मासिक किस्तों पर उधार दिया, तो यह कितना रुपया लौटाया? बोलोगे सर 11 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो आया ना, वो ब्याज आया है कितने रुपये का? तो बोलोगे सर 1 रुपये का ब्याज आया। कितने रुपये का? 1 रुपये का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो बोलेगे 55 पी आर, आर के जगह पे लिखोगे आर, और टी। टी हमारे पास इस बार हो जाएगा 1/12 वर्ष। 1/12 वर्ष।
PRT/100, और ये बराबर किसके हो जाएगा जानते हो? 1 रुपया के। किसके बराबर? 1 रुपया के। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व कर दीजिए। 11 पचे 55 हो जाएगा, 20 पंचे क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास आ जाएगा 12 दूनी 24, 240/11, 240 क्या आ जाएगा? 11%। देखो 11 दूनी 22, ये बच गया 2, 11 का 11 बच गया 9, 21.9/11%। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। आंसर आ गया है सी, आंसर आ गया है सी। बोलो क्लियर है? क्या ये बात आया समझ में? हम लोग मूलधन को क्या करते हैं? यहां से जोड़ देते हैं। पहले हमने इसका बेसिक समझा दिया है। जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक इसका शॉर्टकट कैसे समझोगे? हमने अभी भी बेसिक समझाया है। पीछे देखोगे, वीडियो के क्लास के पीछे देखोगे तो हमने इसका बेसिक समझाया कि हम इसी को जोड़ करके मूलधन बोल देते हैं। इसी को जोड़ करके क्या बोल देते हैं? मूलधन बोल देते हैं। क्या बात आ रहा है समझ में? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर है? ये बताओ क्लियर है? बढ़े आगे। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 47 नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ लो इसको, समझ लो इसको, ध्यान से सुन लो। 16,000 की राशि जो 3 वर्ष पहले उधार ली गई थी, 3 किस्तों में चुकाई जाए तो पहले वर्ष के बाद शुरू होती है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है और दूसरी किस्त तीसरी किस्त की 2/3 है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो दूसरी किस्त का मान ज्ञात करना है। दूसरी किस्त का मान ज्ञात करना है। यहां पर देखो 16,000 की राशि है, 16,000 की राशि है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। ये इस बार है प्रिंसिपल कितना? 3 वर्ष पहले उधार ली गई, बोला ना 3 वर्ष पहले उधार ली गई, तो ये क्या है? 16,000। तो बोलोगे 16,000 प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 16,000 प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 16,000। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पहले वर्ष के बाद शुरू होती है, पहले वर्ष के बाद शुरू होती है। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट की जो राशि है, इंस्टॉलमेंट की जो राशि है, इंस्टॉलमेंट की राशि के बारे में कुछ रेशियो दिया हुआ। इस रेशियो को पकड़ लीजिए थोड़ा सा। यहां पर पहले वर्ष के बाद, दूसरे वर्ष के बाद और तीसरे वर्ष के बाद। कहा जरा पहली जो किस्त है दूसरी किस्त की आधी है, इसकी क्या है? ये आधी है। और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है। तीसरी अगर 3 यूनिट होगी तो दूसरी किस्त 2 यूनिट होगी, और 2 की आधी क्या होगी? ये 1 यूनिट होगी। 2 की आधी क्या हो जाएगी? ये बताओ, 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ब्याज की दर हमारे पास क्या है? 10% है। किस्त का मान बताना है, दूसरी किस्त का मान बताना है। एग्जाम में टाइम रहेगा उतना। दोस्त पहले पढ़ो, बात समझे? डायरेक्ट आओगे, डायरेक्ट सोचोगे कि टाइम रहेगा उतना, टाइम है क्या, टाइम होगा क्या, तो टाइम फिर जिंदगी में किसी चीज के लिए नहीं है। टाइम तो फिर आपको जिंदगी में किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टाइम आपको किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी फिर तो नहीं है। बात आ रहा समझ में? ध्यान से सुनना खाली। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? पहला इंस्टॉलमेंट 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ये कैसे कैसे आया पहले तो ये बात समझ में आया क्या? अब हम इसको 100, 200 और 300 बना ले। बताओ 100, 200 और 300 बना ले। पहले क्या है? रिलेशन दिया हुआ। पहली किस्त दूसरी की आधी है। दूसरी अगर 2 होगी तो पहली किस्त 1 होगी, और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है। तीसरी की 2/3 है, यानी इसको 3 देंगे तो ये 2 आएगा। तो हमने ये कहा, ध्यान से सुनो, अब प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है और हम बार बार क्या करते हैं? ये 1 वर्ष के बाद लौटाया। कितना वर्ष के बाद लौटाया? 1 वर्ष के बाद लौटाया। अगर यह 1 वर्ष के बाद लौटाया, बस ये क्वेश्चन करके लास्ट हो जाएगा। 1 वर्ष बाद लौटाया, तो ध्यान से सुनो, ये 1 वर्ष के बाद लौटाया। अगर यह 1 वर्ष के बाद नहीं लौटाता तो ये 100 रुपया कितना वर्ष तक रखता? बोलोगे सर 2 वर्ष तक रखता। कितना वर्ष तक रखता? 2 वर्ष तक। और 2 वर्ष तक रखता तो 10% के दर से, 10% के दर से, 10% के दर से 10 दूनी 20% इसको ब्याज के रूप में देना पड़ता। तो 100 के बदले में इसको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा? 20। ये 2 वर्ष के बाद लौटाया। कितना वर्ष के बाद लौटाया? 2 वर्ष के बाद 200 रुपया लौटाया। अगर यह टोटल 3 है, 3 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद लौटाया। अगर नहीं लौटाता तो 1 वर्ष के बाद नहीं लौटाता।
एक वर्ष तक का तो ब्याज बचा ना। अगर ये 3 वर्ष के बाद लौटाता तो 200 पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, और 200 पर अगर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 200 का 10%, 10% के दर से 1 वर्ष में 10% होगा। तो बताओ क्या 10%, 10 दूनी क्या, ये भी 20 हो जाएगा क्या, ब्याज लौटाता तो 20, और ये तो 3 वर्ष के बाद लौटा ही रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है इसमें तो ब्याज निहित है। तो कुल जो हमारे पास मिश्रधन आएगा, कुल जो हमारे पास मिश्रधन आएगा वो मिश्रधन क्या आ जाएगा, 3 2 5 5 1 600, 600 प्लस 40, टोटल मिलकर के मिश्रधन क्या आएगा, 640। अच्छा, दिया हुआ तो हमारे पास सर मूलधन है। अगर मूलधन दिया हुआ है तो सर हम इसको इस बार मिश्रधन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे बताइए सर, मिश्रधन में बदल देंगे। तो 10% के दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन होगा, 10% के दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10 तिया 30%, 16 तिया 48, क्या ये हमारे पास 20,800 हो जाएगा क्या, 20,000 क्या 800 हो जाएगा क्या, बताओ। हमने कहा कि 16,000 का 30% अगर लिखोगे तो 16,000 का 30% होता है 16 तिया 48, 48, 16 तिया 48, 48 पर 1 0, 480, 400 क्या आ जाएगा ये 80, ठीक है। 16,000 का परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाता, 16 तिया क्या आ जाता है ये हमारे परसेंटेज से, तो ये हमारे पास असल में 4800 हो जाता। 4800 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,800 हो जाएगा। तो मिश्रधन से मिश्रधन को बराबर कर देंगे, 640 बराबर 20,800 के। क्वेश्चन पूछा जा रहा द्वितीय किस्त की राशि, तो द्वितीय किस्त की राशि क्या हमारे पास 200 है क्या, 200 है क्या, तो बोलोगे 20,800, 20,800 बटे 640 और गुना किससे कर दोगे 200 से। सॉल्व करो देखो उत्तर आ जाएगा, सॉल्व करो देखो उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 अठे 64, 8 दूनी 16, 8 छा के 48, 260 आ गया, बोला आ गया। 8 से इसको काट दोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। 25 को 26 से गुना करोगे, 25 को 26 से गुना करोगे 650 आएगा, और 1 0 लगा दोगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा 6500। वो क्या आ जाएगा बताओ 6500। चलिए ओके बाय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंस्टॉलमेंट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जो बाद में जुड़े हैं वीडियो में वो शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा अच्छा रखा है, इसीलिए यहाँ पर समय थोड़ा आपको ज़्यादा लगा, वरना अगर आप सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट के किसी क्वेश्चन को उठा करके देखना, ये आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, और कल का जो क्लास होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। चक्रवृद्धि ब्याज की कल हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।